मित्रों नमस्कार। अब मैं आज बात करूंगा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के संबंध में। मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाए थे जिसमें कहा था कि बिहार में स्थायी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। और फिर मैंने बताया था कि नीतीश कुमार जी 2026 में जून तक का ही इनका राज्य होगा, इसका बाद बदलेंगे और बिहार में नया मुख्यमंत्री मिलेगा जिसकी उम्र 50 से 60 वर्ष के बीच में होगा। अब आप देख रहे हैं सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं और ये सम्राट चौधरी भी मुंगेर क्षेत्र से आते हैं। इनका कार्यकाल कैसा रहेगा, शपथ कुंडली भी इनकी बताती है कि ग्रह योग बहुत अच्छे बनते हैं और बिहार की कुंडली बताती है कि बिहार का आने वाले समय में फिर पूरी दुनिया में नए रूप से परचम लहराने वाला है। जैसा पहले कभी बौद्धिक क्षेत्र बिहार हुआ करता था, बोध गया, और इनकी जब वर्णन करते हैं पुराने समय का, पुरानी यूनिवर्सिटियों का, तब ये सब जो बातें थी अब वो वापस सामने आने वाली हैं। हालांकि कुछ ग्रह योग यही बताते हैं कि चुनाव आते आते तक सम्राट चौधरी शायद मुख्यमंत्री ना रहें, फिर कोई नया होगा और सम्राट चौधरी की कहीं और व्यवस्था होगी, ये भी ग्रह योग बताते हैं। लेकिन शपथ कुंडली इनके अच्छे संकेत दे रही है कि आने वाला समय बहुत कुछ अच्छे संकेत प्रदान कर रहा है बिहार के लिए। तो हम पहली बात यदि हम बिहार की करें कि आने वाला बिहार कैसा होने वाला है, तो अभी आप लगातार मुख्यमंत्री जो बन रहे हैं उनको देख रहे होंगे, नाम उनके देख रहे होंगे, ये सब धार्मिक से संबंधित आ रहे हैं। सब मुख्यमंत्री का आप उठाकर उनके नाम देखेंगे तो आपको ही मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसा ही मुंगेर क्षेत्र था। मुंगेर क्षेत्र विशेष रूप से कर्ण की भूमि रही है। कर्ण यहीं पर सूर्य की साधना किया करता था और यहीं दान किया करता था। उसी क्षेत्र से सम्राट चौधरी आ रहे हैं, नाम भी सम्राट और चौधरी। तो ये भी एक उत्तम राजा के संकेत यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। कुशवाहा समाज से, भूमि समाज से आते हैं और आने वाला जो समय है बिहार के लिए युवा के माध्यम से एक उत्तम समय है। और बिहार में अभी तक जिस तरीके से आतंकी अपराधी बांग्लादेश से आते थे, सीधे सीधे बंगाल पहुंचते थे, बंगाल में वहाँ से सर्टिफिकेट वगैरह उनको सब बन जाते थे, जो भी बनना होता था। कुछ दिन रहने के बाद वो मिक्स बिहारी, टोन और बंगाली और मिक्स सीख के वो सीधे बिहार में उतर आते थे। कुछ समय तक बिहार के बाद फिर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद जब हिंदी ठीक होती थी तो अन्य राज्यों में विस्थापित हो जाते थे, अपने आप में पहुंच जाते थे। तो अब जो बिहार में ये आतंक की, अपराधियों की, भगोड़ों की जो फैक्ट्री चल रही थी अब वो बंद होने वाली है। बिहार में परिस्थितियाँ जो नेगेटिव थी अब वो बेहतर होने वाली हैं। बिहार की कुंडली का यदि हम अध्ययन करें तो बिहार का जो योग लगातार बदल रहा है। ये केतु की महादशा में 2021 के बाद स्थिति लगातार परिवर्तित हो रही है। 21 से 28 तक का एक ऐसा योग बिहार में चल रहा है केतु की महादशा में कि बिहार यहाँ पर लगातार बहुत तेजी के साथ तरक्की करेगा और अपनी पुरानी जो पुरातन जो व्यवस्था उसकी है उसकी ओर वो अग्रसर हो जाएगा। और फिर 28 के बाद जब शुक्र की महादशा इसको प्रारंभ होगी तो बिहार की कुंडली में जो शुक्र द्वादश भाव पे बैठे हुए हैं, ये शुक्र वापस पुनर्स्थापित सब कुछ करेंगे। और शुक्र की स्थिति अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, पराक्रम के स्वामी भी हैं, और शुक्र की महादशा भी आने वाले समय में आने वाली है। तो ये नए बिहार के संकेत प्रदान कर रही है कि आने वाला जो बिहार है वो स्वतंत्र भारत के समय से अभी तक के बिहार में और आने वाले बिहार में बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। और ये वही अंतर होगा जो 120 साल पहले होगा, क्योंकि अब इन महादशाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। शुक्र की महादशा में ही बिहार की उत्पत्ति हुई थी, अब शुक्र की महादशा में ही नया बिहार बनने वाला है। और ये वही बिहार होगा जो उस समय कभी हुआ करता था, जिसकी एक समृद्धशाली विरासत कभी भी हुआ करती थी। तो उस स्थिति में अब ये पहुंचने वाला है। सरकारों की भी इसमें भूमिका होगी और प्रधानमंत्री की भी हमारे इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी और देश के भी इसमें कुछ योग बहुत अच्छे बनते हैं। और अब जो विश्व युद्ध चल रहा है उस युद्ध के बाद बिहार की जो स्थिति होगी वो अपने आप में बहुत अनोखी होगी और भारत की विरासत को सुरक्षित रखने में बिहार की एक अच्छी भूमिका होने वाली है। ऐसे भी संकेत अब प्राप्त होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब अंत है बिहार केतु में लास्ट चल रहा है 28 जनवरी 2028 में ये केतु की महादशा समाप्त होगी और आगे बिहार की स्थिति ठीक होगी। अब यदि हम शपथ ग्रहण की बात करें तो 15 अप्रैल 2026 11 बजे पटना ये शपथ ग्रहण का समय है। शपथ ग्रहण की कुंडली में जो मिथुन लग्न बन रहा है, गुरु उसमें है, तीसरे स्थान पर केतु विराजमान है, राहु भाग्य स्थान पर है, मंगल बुध शनि और चंद्रमा दसम भाव में है और सूर्य और शुक्र हैं एकादश भाव में।
अभी जो इनके ग्रह योग बन रहे हैं, ये शपथ ग्रहण के ग्रह योग तो बहुत अच्छे बन रहे हैं और संकेत भी प्रदान कर रहे हैं कि ये जो शासन है ये अच्छे समय से चलता रहेगा। और बिहार की तरक्की के लिए यदि हम बात करते हैं तो बिहार की तरक्की के लिए ये शपथ ग्रहण की जो कुंडली बनती है ये अच्छे संकेत दे रही है। और यहाँ पर जैसे SIR लागू हुआ था उसमें जो छटनी हुई उससे ज़्यादा छटनी अब आने वाले समय में यहाँ पर होने वाली है। मुझे लगता है कि जब लोकसभा चुनाव आएंगे तब तक जितने अभी हटे नहीं है उससे ज़्यादा अब वहाँ से और भी जो नकली मतदाता बने हुए हैं वो अब हटने वाले हैं। तो आने वाले समय में लाल सलाम कहें, नक्सली कहें, इन सब से मुक्त होकर एक नया बिहार बनने वाला है और बिहार यहाँ के हिसाब से भी पुराने वैभव को प्राप्त करने वाला है। कुल मिलाकर गृह योग जो बनते हैं वो ये बन रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार में हर तरफ से जो अव्यवस्थाएं या जो नेगेटिव स्थिति बन रही थी वो अब पॉजिटिव होने वाली है। वैसे तो जो बिहार लालू यादव का था वो तो एक अलग ही बिहार था। नीतीश जी के समय आए तो उसमें कुछ परिवर्तन आया क्योंकि देश काल परिस्थिति में परिवर्तन धीमे धीमे होते हैं, लेकिन अब जो परिवर्तन होंगे वो बहुत तेज होंगे। और जिस तरीके से अब पूरी दुनिया का माहौल बदल रहा है और तृतीय विश्व युद्ध की आहट आ रही है, इस देश में भी अब विश्व युद्ध में शामिल होने के संकेत आने शुरू हो चुके हैं। आने वाले समय में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब भी भिड़ंत होने वाली है। तो ऐसे समय में भी बिहार की एक बड़ी भूमिका होने वाली है क्योंकि बांग्लादेश का सीधा प्रभाव तो बंगाल के बाद सीधा बिहार पर ही आता है। तो ये सब जो परिस्थितियां बन रही हैं उनका मुकाबला करने के लिए बिहार इस शपथ ग्रहण कुंडली के हिसाब से तैयार बैठा है। अब हम देखते हैं सम्राट जी की जो कुंडली है वो क्या कहती है। इनका चंद्र लग्न कन्या लग्न है। लग्न स्थान पर मंगल, गुरु, चंद्र और केतु विराजमान है। दूसरे स्थान पर बुध हैं, तीसरे स्थान पर सूर्य हैं, चतुर्थ भाव में शुक्र हैं और सप्तम भाव में शनि और राहु हैं। और शनि की महादशा अभी इनको चल रही है। तो ये जो शनि की महादशा है और शनि में बुध की अंतर्दशा है, ये अंतर्दशा ही इन्हें मुख्यमंत्री बना बैठी। फरवरी 26 के बाद से शनि में बुध चले तो इनका भाग्य जागृत हुआ और ये मुख्यमंत्री बन गए। वैसे तो 1999 से इनके ग्रह योग अच्छे हैं और चूंकि दसम भाव पिता का पैतृक स्वामी, पैतृक संपदा, तो पिता भी इनके वहाँ से लगातार विधायक अच्छे राजनेता रहे हैं, उनकी विरासत इनको प्राप्त हुई है और विशेष विरासत प्राप्त हुई माता के माध्यम से। वो सीट से जीते, फिर इसके बाद इनका आगे काम बढ़ता रहा और ये काम इनका बढ़ता रहेगा। लग्न स्थान पर भी इतने ग्रहों का चंद्रमा के साथ बैठना ये भी एक संकेत है कि अच्छी सोच है, अच्छी स्थिति है, मजबूती को प्राप्त हैं, साथ ही प्रतिद्वंदियों से निपटने की भी इनमें एक अच्छी क्षमता है। तो ये जो सब ग्रह योग हैं और बचा खुचा प्रधानमंत्री का भी इनके साथ है, तो ऐसी स्थिति में मजबूत सरकार इनकी बनी रहेगी। और ये संकेत मिल जरूर रहे हैं, लेकिन 28 आते आते तक जब केतु की इसमें अंतर्दशा को प्रारंभ होगी शनि में, तब ये संकेत थोड़े से नेगेटिव बन रहे हैं कि एक साल इनका 28-29 बहुत बेहतर साल नहीं है। इसमें सत्ता परिवर्तन, सत्ता इनके हाथ से जाने के योग बनते हैं, या इस समय में ये काफ़ी टफ फाइट के साथ अपनी कुर्सी को ये बचा पाएंगे। तो वो संकेत 2028 में प्राप्त हो रहे हैं। अभी की यदि हम बात करते हैं तो इनकी कार्यशैली बिहार के अनुरूप रहेगी। बिहार की कुंडली को देखते हैं और सम्राट चौधरी जी की कुंडली को देखते हैं और नीतीश कुमार जी की, तो ये तीनों अपने अपने हिसाब से अलग हैं। नीतीश कुमार जी का जो रोल बिहार में रहा बहुत ही अच्छा एक रोल रहा कि बिहार की दिशा को धीमे धीमे बिना कुछ उठापटक करके बदल दिया। ये नीतीश जी की बहुत बड़ी खासियत रहेगी कि जहाँ कुछ चीज़ें सुनाई नहीं दी वो सब कुछ बदल गया। और उस बदलाव में सम्राट जी की जो कुंडली है इसके भी ग्रह योग जो है वो अब बिहार के साथ कदम ताल मिलाएंगे। नीतीश जी की वृश्चिक राशि, बिहार की मेष राशि और सम्राट जी की कन्या राशि। अब इनकी राशिगत समानताएं भी इसमें अच्छी बनती है कि मेष राशि के षडाष्टक योग से तो नीतीश कुमार जी वहाँ विराजमान हुए और उन्होंने परिवर्तन किया। अब यहाँ बिहार से छठी राशि है, शत्रु राशि है। तो अब जो भी बिहार के शत्रु हैं, शत्रु फाइट करने वाला ही नहीं होता, शत्रु होता है वहाँ की अराजकताएं, वहाँ की कमी है, लोगों के अंदर कुछ ना कुछ इंसानियत की कमी होना, वाद विवाद खड़े होना, ये सब शत्रुओं में ही आते हैं। तो अब उन पर विजयश्री की प्राप्ति का समय है। तो जो आने वाला समय है बौद्धिक स्तर पर बिहार बहुत तेजी के साथ तरक्की करने वाला है। और बिहार के जो अब ग्रह योग हैं ये भी अब संकेत प्रदान कर रहे हैं कि वहाँ सम्राट चौधरी जी की एक अच्छी भूमिका होगी, आर्थिक विकास वहाँ पर होगा, सामाजिक ताना बाना जो बिगड़ा हुआ था उसमें बहुत तेजी के साथ सुधार होगा। और जिस प्रकार से जिहादियों ने वहाँ पर अपने अड्डे बनाए हुए थे,
अब इन जिहादियों की वहाँ से विदाई भी होगी। तो अब संकेत थोड़े से टफ मिल रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी आकर इनसे दो दो हाथ करेंगे और आने वाले समय में बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाने में सफल होंगे। तो ऐसे जो ग्रह योग हैं बहुत अच्छे से बन रहे हैं, तो बिहार आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छे रूप में प्राप्त होने वाला है। तो मित्रों, ये था बिहार के संबंध में एक ज्योतिषीय आकलन। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।